ही मामले की सुनवाई करेंगी। इस पूरे मामले में केजरीवाल ने जज स्वर्णकांता से हटने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता ने टिप्पणी की, मुझे जिम्मेदारी मिली है, सरेंडर नहीं करूंगी, मैं जस्टिस हूं तो मेरी आलोचना होगी। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया की अर्जी खारिज की गई। तो ये बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। दिल्ली आबकारी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जज बदलने की मांग की थी। उधर जस्टिस स्वर्णकांता ही मामले की अब सुनवाई करेंगी। ये बता दें, केजरीवाल ने जज स्वर्णकांता से हटने की मांग की थी, जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता की तरफ से भी बयान सामने निकल के आया था। उनकी तरफ से कहा गया था, जस्टिस हूं, मैं इसकी सुनवाई करूंगी। हालांकि उन्होंने कहा, केजरीवाल ने उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने कहा, निष्पक्षता से वो उतना तारुफ नहीं रखते, लेकिन वो ये जरूर कहते नजर आए, उन्हें आशंका जरूर है और इसी को लेकर उन्होंने ये मांग की थी कि जज को हटाया जाए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही हैं। और अरविंद सिंह जी, मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अरविंद, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, जज हटाने की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब जस्टिस स्वर्णकांता ही इसकी सुनवाई करेंगी। देखिए, बिल्कुल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक बहुत लंबा फैसला पढ़ा है। तकरीबन 6:15 बजे का वक्त था जब उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। 7:52 तक उन्होंने फैसला पढ़ा और करीब 1.25 घंटे के इस फैसले में उन्होंने न केवल अरविंद केजरीवाल के हर उस सवाल का जवाब दिया जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने ये आशंका जाहिर की थी कि इस मामले की सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी और जस्टिस स्वर्णकांता को इस मामले की सुनवाई से हट जाना चाहिए, बल्कि सोशल मीडिया पर जो इस मामले को लेकर जो चर्चा चल रही है उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले की शुरुआत इस बात से की कि उनके लिए सबसे आसान रास्ता तो यही होता कि इस मामले की सुनवाई से वो खुद को हट जाती, तब उनके या उनके परिवार वालों पर इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन इंसाफ का तकाजा था, न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल था, लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि वो इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ही फैसला देंगी। और कोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता ने बाद में ये कहा कि इस मामले में ऐसा लगता है कि पूरी न्यायपालिका की संस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, और वो अगर इस मामले की सुनवाई से अब हटती हैं तो ये उनकी ड्यूटी को सरेंडर करना होगा और इससे जनता के बीच में गलत मैसेज जा सकता है कि इसका मतलब ये कि जज का एक राजनीतिक रुझान है और ऐसे में जज दबाव में आ सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि उनकी जो निष्ठा है वो संविधान के प्रति है, किसी राजनेता के प्रति नहीं है, और अगर संविधान की निष्ठा की बात आती है तो उसका तकाजा ये है कि इंसाफ कभी भी दबाव के आगे झुकता नहीं है और जज इसी दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं और वो भी इस मामले में सुनवाई करेंगी और इस मामले की सुनवाई से नहीं हटेगी। जहां तक अरविंद केजरीवाल की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब की बात है, उन्होंने साफ किया कि अधिवक्ता परिषद के जहां तक के कार्यक्रम की बात है वहां पर उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। केजरीवाल कोई ऐसा सबूत नहीं पेश कर पाए जिससे बात साबित होती हो कि उन्होंने कभी कोई राजनीतिक बयान दिया या कोई ऐसा बयान दिया जिससे उनकी विचारधारा नजर आती हो। तो ऐसी सूरत में एक कानूनी विषय के कार्यक्रम में अगर वो शामिल होती हैं तो इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं हो सकते। जहां तक उनके बच्चों का केंद्र सरकार के पैनल में वकील होने की बात है, इस पर भी उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को ये लगता था कि इससे उनके मामले पर कोई असर पड़ता तो उन्हें ये बात साफ साफ रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सबूत नहीं रखा, कोई ऐसा दलील नहीं दी जिसके जरिए इस बात के लिए आश्वस्त हुआ जा सके कि आखिर उनके बच्चे अगर पैनल में है भी केंद्र सरकार के तो इस वजह से उनके केस पर कोई फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक सवाल को एड्रेस किया और बाद में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी क्लाइंट के, सिर्फ किसी मुवक्किल के शक के आधार पर कोई जज किसी मामले की सुनवाई से नहीं हट जाता। अगर वो ऐसा करता है तो इससे एक गलत नजीर पेश होगी और ये खुद ठीक, यानी कि कुल मिलाकर याचिका खारिज हो गई अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले में।